हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। कल अपना पहले संपन्न हुआ और उसके नतीजे आए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं टेकचंद छाबड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जनता ने उनको चेयरमैन पद के लिए, जो पहला चुनाव हुआ अपने आप इंडिपेंडेंटली चेयरमैन का डबवाली में नगर परिषद का, उसके लिए उनको चुनकर भेजा गया। तो उनको मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ में जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हों, 21 के 21 वार्ड में जो लोग आए हैं, जनता ने जिनको मत दिया है, उन सबको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ में ये भी जितने जो लोग जीत नहीं पाए, किसी ने अपना अपना संघर्ष किया, अपना अपना विजन आगे रखने का प्रयास किए, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मेरा उनसे भी यही आह्वान है कि सभी लोग अपना जो जनता के बीच में जुड़ाव रखें और आगे आने वाले समय में जो आपके वार्ड संबंधित समस्याएं उनको दूर करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। तो उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। जहाँ तक ये चुनाव रहा, मैं मानता हूँ कि सही मायने में मैं इसको, मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं इसको एक राजनीतिक चुनाव के रूप में बहुत कम देखता हूँ। हालांकि इसकी बहुत सारे हम व्याख्याएं देख रहे हैं कि भाई ये हुआ चुनाव में, गढ़ बना, ये बना। मैं इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कम देखता हूँ, क्योंकि वैसे भी आम तौर पर इस तरह का चुनाव जो हम कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं, भाईचारे का चुनाव रहता है। तो उस तरीके की इसमें परिवेश में चुनाव रहा और मैं मानता हूँ इसे व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष का चुनाव ज़्यादा मानता हूँ, जिसके लिए मैं बधाई टेकचंद छाबड़ा जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जीत कहीं ना कहीं अगर जीत मानी जाए तो ये टेकचंद छाबड़ा जी की जीत को मैं ज़्यादा रूप में मांगूंगा, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने मेहनत की चुनाव को जीतने के लिए और उन्हें घर घर जाके जिस तरीके से प्रयास की, उसके लिए मैं जो अब सभी के सामने था, तो उन्होंने जो मेहनत की, मैं मानता हूँ उस मेहनत को कहीं ना कहीं जनता ने सिरे चढ़ाने का काम किया, तो वो बधाई के पात्र हैं। तो मैं केवल और केवल उस दृष्टिकोण में इस चुनाव को देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी पे या किसी नीति पर या किसी विजन पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। जनता ने एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, उसकी मेहनत है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। वहाँ पर मैं मानता हूँ थोड़ी सी क्योंकि हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ भी थी, मगर उस चुनौतियों के चलते, क्योंकि हमारे जैसे कैंडिडेट विनोद बंसल जी की घोषणा बहुत लेट हो पाई, जो भी परिस्थितियाँ थी जिसके ऊपर भी मैं अभी चर्चा करूँगा, तो उस कारण से मैं मानता हूँ उनके पास इतना या जो समय मिल सकता था वो मिला नहीं। हमारी टीम की जो तैयारियों में भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो नज़दीकी मामला है। बट इसमें मैं कहूँगा कि हमारा और मेरी व्यक्तिगत रूप, डॉक्टर साहब की जो व्यक्तिगत सोच थी, विनोद बंसल जी की ये सोच थी कि भी इस चुनाव को कहीं ना कहीं मुद्दों पे आधारित चुनाव बनाया जाए। प्रयास किया था कि छोटा चुनाव है, जैसे छोटी सरकार का चुनाव है, आमतौर पे जिस तरह की भूमिका के ये चुनाव रहते हैं, हम उससे उठाकर, जो आपने यहाँ पर कभी मेरा संदेश भी देखा होगा कि डबवाली बदल रहा है, और उस बदलाव की मुहिम के सहयोगी बनी। एक सिंपल संदेश लेकर हम इस चुनाव को चले थे, जो काम कराएं उसको आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा सिर्फ एक ही इसमें मोटिव था कि ऐसे व्यक्ति साथ में आएँ जो इस कड़ी से कड़ी जोड़कर इस डबवाली के विकास में एक सूत्रधार के रूप में काम कर सकें। तो यही इस विजन को लेकर हम चले थे, और मैं मानता हूँ उसमें कुछ हद तक हम कामयाब हुए, क्योंकि जो वोट हमारे पास तकरीबन 8,300 वोट आए। अब ये काफ़ी चुनौतियों के बावजूद ये वोट पड़े हैं, और इसमें क्या है कि मैं मान लो, मेरा तो राज्यसभा का जैसे चुनाव थे हमारे, उसके बावजूद लास्ट में बहुत कम समय मिला और आए, और चुनाव को हमने, आप सभी ने लोगों ने देखा कि किसी तरीके से कोई बिल्कुल भी साधारण तरीके से विनोद जी भी चुनाव लड़ रहे थे, जनता के पास जाके अपना संदेश, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं था। उस चुनाव के अंदर हमने सबने मेहनत की, वो एक हफ्ते के अंदर, तो एक हफ्ता और बनाम जो सारा संगठन सभी के लोग लगे हुए थे, उसके बनाम फिर भी इतने वोट, जो 8,300 वोट विनोद बंसल जी को वो छोटे से समय की मेहनत में दिए। तो जनता ने, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जो हमारी विजन है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल, और जो मैं मानता हूँ कि अगर ये सोचने की बात है कि जो जितने भी 20 वार्ड मैं मानूंगा
20 वार्ड में तकरीबन हमारे प्रत्याशी जो खड़े थे, वहाँ पर जो वोट की गिनती की जाए वो सबसे सर्वाधिक है। वो सर्वाधिक है किसी भी पार्टी के मुकाबले में। उसको भी पूरी तरीके से देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, केवल एक व्यक्ति विशेष तक ना देखे कि चेयरमैन पर, उन वोटों में भी, सीटों का भी देखें तो सीटों में भी 2 सीटें तकरीबन हमारी, जैसे 2 वोटों से 9 वोटों से ये भी रैली, तो वहाँ पे भी एक जनता ने एक तरीके से एक बहुमत देने का प्रयास किया। तो मैं कह रहा हूँ मोटे रूप से जनता ने उस चीज़ को स्वीकारा, पर जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है अभी भी हम उसमें सफल नहीं हो पाए। जो आप लोगों की भी शायद विजन थी, सोच थी कि भी किसी ना किसी तरीके से ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जोड़ तोड़ का चुनाव कहीं ना कहीं आखिर में बन के रह गया, जोड़ तोड़ और सत्ता बल और धन बल का। और ये आपके सामने स्पष्ट था जिस तरीके से जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन मैं देख के हैरान था कि हम सब ने संपर्क किया, अधिकारियों को भी संपर्क किया, खुले आम जिस तरीके से पैसे का नंगा नाच वहाँ पे चल रहा था। तो मतलब ये देख के आगे आने वाले प्रजातंत्र के लिए जो हम कहते हैं, ये प्रजातंत्र सही मायने में, मैं प्रजातंत्र की जीत इसको पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, ये प्रजातंत्र को एक तरीके से मैनेज किया गया प्रजातंत्र ज़्यादा आखिर में दिखाई दिया, और इससे जनता का विश्वास इस पर खंडित होता है। तो मैं मानता हूँ हम कुछ कदम आगे बढ़कर ज़रूर आ गए। हमने एक विजन पे, एक एजेंडा पे लाने का प्रयास ज़रूर किया, मगर कहीं ना कहीं हम वहाँ पर जो आखिरी पड़ाव है अभी तक उसको पूरी तरीके से हासिल नहीं किए। अभी भी जो ताकतें जिस तरह की राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से, उस राजनीति के अभी भी यहाँ पे जड़ें हैं। और क्योंकि जो आखिरी दिनों में आकर, आखिरी 2 या 3 दिनों, और हम पिछले चुनावों में देख चुके हैं, 3 दिनों में जिस तरीके का धन बल का, सत्ता बल का और कई बार जैसे मसल पावर का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर इस चुनावों में भी उसको दिखाई दिया, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि कुछ इसमें हमें पॉजिटिव्स हैं और उसमें कुछ नेगेटिव्स हैं। जहाँ तक हमारे खुद के, मैं मानता हूँ संगठन की बात है, मैंने कहा कि भी ये एक जो टीम है, हम उस टीम में को और बेहतर रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करे। इस चीज़ के ऊपर भी, जैसे वर्कर मीटिंग भी है, तो उनके साथ भी ये चर्चा की जाएगी, कहाँ कमी है, उन कमियों को दूर किया जाए आने वाले समय में। मगर मैं इस बात के लिए फिर भी जनता का आभारी हूँ कि शायद एक तरीके से जनता ने कांग्रेस की जो सिंपल विजन थी, या जो हमारी सिंपल विजन थी काम की, उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मोहर भी लगाने का काम किया है, साथ में सहयोग देने का काम किया। क्योंकि हमारा इस चुनाव बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल सीधा साधा सा चुनाव था। हमने अपनी बात को रखा और जनता से उम्मीद की कि वो वोट करे। बट जो समस्याएं रही, वो इलेक्शन की चुनौतियाँ, जो चुनावी चुनौतियाँ हैं, वो हमारे आड़े आ गई, और हमें, मैं मानता हूँ, पूरे विजन को पूरा करने से रोकने में जो कामयाब रही, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहला हमारा जो कह सकते हैं कि जो समस्या थी कि इलेक्शन पे, सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी का। ये एक फैसला पार्टी ने आखिर चोर पे लिया, जिसका मैं मानता हूं कि खास करके विनोद बंसल जी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर मोटी मोटी गिनती की जाए, जो पार्षदों को वोट मिले हमारे यहाँ पर, जो 20 मैं वार्ड का ही कहूँगा, क्योंकि एक वार्ड के अंदर हमारा पूरा, जो मैं मानता हूँ, पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है आखिर में, तो 20 वार्ड के अंदर तकरीबन 10,500 के आसपास वोट जो मेरे को जानकारी मिली वो हमें मिले। और विनोद बंसल जी को आए हैं 8,300 वोट, तो तकरीबन 2,200 वोट जो हमारे पार्षदों को मिले हैं, मगर वो इनको नहीं गए। तो वो कारण उसके कई हो सकते हैं कि मैंने जैसे कहा जोड़ तोड़ का था। इसमें एक जैसे हमारे यूथ कांग्रेस का चुनाव है, मैं उसकी तरह देखूंगा, जहाँ पे एक व्यक्ति वोट लेने के लिए अपने लिए दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी कर रहे थे, ये सारा सिस्टम रहा। और ये हमारे नहीं, हर अक्रॉस पार्टी लाइन्स रहा है। तो विच इज़, मैं मानता हूँ, चिंताजनक है। ये सिस्टम सोचने की ज़रूरत है सरकारों को कि अगला चुनाव हो तो केवल इस चीज़ पे ना हो कि वो उनके अगर चेयरमैन और इन चीज़ों का चुनाव साथ में करवाया जाए तो ये जोड़ तोड़ हमेशा लाजमी रहेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत भी है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा कि जो पार्टी का सिंबल ना होने के कारण, जो मैं खुद गया व्यक्तिगत रूप से वार्डों के अंदर, तो जब हमने बात चर्चा की तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी कि भी इनका सिंबल, वो पार्षद का सिंबल शायद जानते थे, मगर हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार का सिंबल पूरी तरीके से नहीं जानते। उसका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से आखिरी दिनों में खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जेजेपी का जो खास करके मैं इसमें नाम लूँगा, कि जिन्होंने जिस तरीके से खुलेआम, आप लोगों ने खुद एक सर्वेक्षण भी किया, रिपोर्ट भी निकाली कि जेजेपी के कहाँ पे वोट खड़े थे और कहाँ जितने मिले, ये सारा का सारा एक ही आपके सामने, और इतने सारे सामने उदाहरण हमारे आए। कई जगह पे मैं खुद पहुँचा
और प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्य। तो बिल्कुल सत्ता का एक तरीके से दुरुपयोग किया गया। उस वोटों से भी कहीं ना कहीं नुकसान मैं मानता हूँ ये रहा, और जनता को नुकसान हुआ, क्योंकि जो विजन मैं मानता हूँ, जिसको आपने टेक्निकल मैन के रूप में कहा, जिसको आपने कहा कि बहुत तजुर्बेकार आदमी है, अगर वो उसके मैं मानता हूँ इनको कुछ एक वो मौका मिलता तो ज़रूर मैं मानता हूँ टेकचंद छाबड़ा जी भी आशा करता हूँ कि वो उसी विजन को सबको साथ लेकर चलेंगे। बट ये मैं कहता हूँ दूसरा रहा। तीसरा मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से ये जो गठजोड़ की मैंने राजनीति कही, जिसमें एक भाजपा का धड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने लोकदल को भी कहीं ना कहीं वोट आखिर में ट्रांसफ़र करवाने का काम किया, कि भाई हमारा मकसद ये है कि भाई जो ये काम हो रहे हैं, जो विजन चल रही है, इस विजन को रोका जाए। हमें सिर्फ ज़रूरत है कि हमारे इस स्वार्थ को पूर्ति की जाए। और कहाँ पे गठजोड़ बनाया भाजपा और लोकदल का, जो जिस तरीके से वोट ट्रांसफ़र हुए और स्पष्ट हमारे सामने आया। तो ये इस तरह की कई सारी बातों को जो मैं मानता हूँ इलेक्शन की चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों के सामने शायद एक बिल्कुल सिद्धांतिक टीम जो थी, जिसने सिर्फ स्वच्छ तरीके से, जैसे मैं 17 नंबर वार्ड का उदाहरण लेता हूँ, एक व्यक्ति जिसने एक फैसला ले लिया कि भाई हमने कोई किसी तरह का भी इस तरह का प्रलोभन नहीं देना, मैंने सीधी स्वच्छ राजनीति करनी है, उसको वो 2 वोट से बेचारा हारता है। तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं, बट हम उस पड़ाव के नज़दीक हैं। और आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो सोच है, जिस बदलाव की सोच को हम लेकर चलें, उसके ऊपर मैं सिद्धांतिक रूप से हम इसी तरीके से और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम पूर्णतः आने वाले समय में ऐसा एक चुनाव हो जहां पर जनता केवल और केवल अधिकतम जनता उस पे ही मोहर लगाए कि भाई ये एक विजन थी, ये काम हुआ और इसका हम परिणाम सामने देने का काम करेंगे। तो ये मैं मानता हूँ। तो ये मोटा से मूलतः मैं मानता हूँ इस चुनाव का वो है। अगर बंसल साहब कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी अपनी बात रखें। ये धन्यवाद जी। मेरे को जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला डबवाली शहरवासियों का, उसके लिए मैं सारे शहरवासियों का हार्दिक आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं टेकचंद जी छाबड़ा को उनके चेयरमैन बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि शहर के विकास के कामों को वो आगे बढ़ाएंगे। हमने जो पिछले प्लान में प्रोजेक्ट बना के रखे थे, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करेंगे और शहर को फ़ायदा देंगे। जैसे कि हमारा CCTV कैमरे का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वो चल रहा है, उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा शहर के टाउन और खसरा प्लान बनाने का काम चल रहा है, उसका टेंडर हुआ है। अनऑथोराइज कॉलोनीज को ऑथोराइज करने का टेंडर हुआ है, जो सरकार से मंजूर करवाने का काम करना है। हमारे इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके शहर में विकास को गति देंगे, मैं ये विश्वास करूँगा और चाहूँगा कि वो ये काम करें। धन्यवाद जी। बस अंत में मैं यही एक आप सभी के माध्यम से, जैसे अभी बंसल साहब ने कहा, एक यही निवेदन सभी से जो बनकर भी आए हैं और छाबड़ा जी से भी कहूँगा कि भी हमें मिलजुल कर राजनीति से ऊपर उठकर मेरी ये उम्मीद रहेगी कि जिस दिशा में मैंने प्रयास किए हैं पिछले 2-2.5 साल में, उसको और ज़्यादा मजबूती से सारे मिलकर इस डबवाली के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और